सादिया आपा, लेकिन ना जापान ने इस एस्ट्रॉइड से बचने के लिए, अपनी ज़िंदगियों को बचाने के लिए एक सैटेलाइट भी लॉन्च की है। ये कहा जा रहा है कि ये वाला एस्ट्रॉइड एफोफिस है। एफोफिस के बारे में आपको पता है कि वो इजिप्शियन मैथोलॉजी में एक बहुत बड़े जिन को कहा जाता जिनको सांप है, वो एक बड़ा सा, इनकी जो मैथोलॉजी में एक बहुत बड़े सांप को कहा जाता है जो आता है और दुनिया को पूरे लपेट में, दुम में लपेट के ख़त्म कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अच्छा, इस पे ना हर दुनिया का मुल्क अपने अंदाज से इसको ले रहा है। इसको सच या झूठ हम नासा को इसलिए कोट करते हैं कि इस हवाले से नासा एक नाम या हमेशा से अथॉरिटी माना जाता है, या उसकी जो रिसर्च है वो बहुत पहले से है। लेकिन जापान जितनी तरक्की कर चुका है, मैं समझती हूँ चाइना और जापान वो मुल्क हैं जितनी तरक्की, वो वैसे भी हर आने वाले ख़तरे से निपटने के लिए वो वक्त से पहले ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे अब ही है। हम लोग अभी सोच ही रहे होते हैं और हमारा ख्याल होता है और कुछ नहीं होना, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, हमारा ये ईमान होता है। और बहरहाल अल्लाह हमारे इस ईमान को कायम भी रखे हमेशा। आमीन। और हमें ये है, अब बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक ईमान है डे ऑफ जजमेंट पे, हमें पता है। अच्छा, जो क़यामत का नक्शा बताया गया उसमें भी यही है कि जो पहाड़ है वो रुई के गोलों की तरह हवा में मतलब बिखर जाएंगे, पानी जो है वो मतलब उबल के बाहर आ जाएगा, शहर मस्मार हो जाएंगे, ऐसी आवाज़ें होंगी कि माँओं की गोद से, मतलब माँ के पेट से बच्चा उस खौफ और उस आवाज़ से निकल जाएगा। तो मतलब इस तरह की जिस तरह की ब्रीफिंग, और हर माशरा अपने रिलीजियस बिलीव्स के साथ, अपने माशरती हालात के साथ मिलकर, अब जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क वो ये अफोर्ड कर सकता है कि वो अगले 100 साल की पॉलिसी बना ले और अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए, और उनके लिए अपने सिटीजन्स की लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट भी है बिल्कुल कि उनको सिक्योर करने का, उनकी सेफ्टी का पहले सोचते हैं। मैं हैरान हो रही थी कि जब नॉर्वे भी मैंने देखा कि वो तो लोगों से प्रैक्टिकली चीज़ें जमा करवा रहे हैं, बाकायदा ऑर्डर आते हैं, अब आप ये रख लें, सर्दी का सामान, कार्डिगन्स इस तरह बक्सों में रखे रहें। मैं तो हैरान हो रही थी, मुझे लगा था जैसे कल आने वाली है वो हादसा होने वाला है और ये सब बस 2 दिन का टारगेट मिला है और उसके बाद ये, और हमें कोई होश है। अच्छा, इसके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर 2038 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी एस्ट्रॉयड के हिट होने से, तो ये सजेशन है कि हमें मार्स पे मूव कर जाना चाहिए। तो क्या यही वजह है कि मार्स पे ज़िंदगी भी डिस्कवर किया उन्होंने, और कुछ जो फेमस एक्टर्स हैं जैसे शाहरुख खान, उन्होंने चांद पे भी ज़मीन ख़रीद ली है, दुनिया तबाह हो जाएगी इसलिए लोग चांद पे ज़मीन ख़रीद रहे हैं? ये लोगों का इतना बिलीव है इस बात पे और इस तहकीक पे कि उनका बिलीव है कि बस 2038 एंड ऑफ वर्ल्ड है। पहले 2020 को भी 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड कहा गया, अब ये 2038 कह रहे हैं। देखिए, हमारे नज़दीक तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि दुनिया अल्लाह ने जब फ़ना करनी है एक इशारे में फ़ना हो जानी है। लेकिन ये जो मार्स में कहते हैं कि ज़िंदगी के मतलब हालात जो ना अर्थ के से मिलते जुलती इन्वायरमेंट है, वहाँ ह्यूमन सर्वाइवल चांसेस हैं। लेकिन मार्स पे कितने लोग जा सकेंगे, कैसे जा सकेंगे, इस खौफनाक हद तक कि जो सारी, अगर इनको हम गौर करना बैठे ना, तो लबीबा मैं सोचती हूँ कि आप सब काम काज छोड़ के बैठ जाएं कि यार हमने तो बचना ही नहीं, इतने साल रह गए हैं। और हम तो चलो हमारी जैसी उम्र के लोग तो इतना साल जीने का कोई चांस भी नहीं है वैसे भी, लेकिन हम अपने बच्चों के बारे में और आने वाली नस्लों का सोचते हैं तो एक अजीब सा खौफ। और अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो तेरे निज़ाम एक सिस्टम है, तू चाहे जब चाहे रुख मोड़ सकता है हवाओं का, बलाओं का, आफात का। अल्लाह हमारी इसी दुनिया को महफूज रखे, अपने ज़मान में रखे, और जब तक अल्लाह ने टाइम मुकर्रर किया हुआ है वो अल्लाह करे। तो उम्मीद बाकी है कि तहकीकात तो बहुत खौफनाक हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ रिलीजन्स में क्या एंड ऑफ टाइम्स के बारे में बिलीफ है। जैसा कि हमारा ये बिलीफ है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जो एंटी क्राइस्ट है उनके बिलीफ है कि दज्जाल आएगा, और हिंदुज़म में बिलीफ है कि काल्की आएगा। यानी तीनों अपने सेवियर का इंतज़ार कर रहे हैं, तब वो कहते हैं क़यामत आएगी। देखिए, बात तो वो हिंदुज़म हो
क्रिश्चियनिज़म, मसीही लोग हों या मुसलमान, ये बात तो सबकी है कि अभी एक हमारा तो अकीदा बीइंग अ मुस्लिम, मेरा 100% यकीन है और होना भी चाहिए कि जो अल्लाह ने तरतीब दी है कि जिसने कब ज़ाहिर होना है और फिर क्या क्या वाक़यात होने हैं, हालात होने हैं, वो वैसे ही होगा। और हर कोई अपने मज़हब पे यकीन भी करता है और उसका एक फ़ेथ का भी होता है, लेकिन हमारी फ़ेथ के हिसाब से तो अभी 2038 नहीं बनता, क्योंकि अभी इमाम महदी का ज़हूर, दज्जाल ने आना है, फितने का दौर, फिर हज़रत ईसा इस्लाम आके उसको ख़त्म करेंगे और फिर कैसे इस दुनिया में से सिर्फ एक अमन व अमान, शेर और बकरी एक ही जगह से पानी पिएंगे, ये तमाम चीज़ें होनी है। फिर सबसे बड़ी जंग होनी है कुफर की, और ये सब चीज़ें हमारा जो हमने देखा है कुरान की रोशनी में, और मेरा ख़्याल में तमाम मज़ाहिब का इसी तरह का डिफरेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले, क्योंकि कुरान की बात को मैं चैलेंज है, हम कोई भी नहीं कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात है, ये कह कौन रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात। ये साइंसदान है, इंसान है, इनकी महदूद अकल, महदूद विजन है, जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने ऐसी कई कायनातें हैं, कई निज़ाम शमसी हैं जिनका हम ना जिनको देख सकते हैं ना पहुंच सकते हैं। हम तो आज तक दुनिया ही को पूरा नहीं देख सके, ना समझ सके इसके सिस्टम को। ठीक है, साइंस तरक्की भी करती है, साइंस की होगी भी, लेकिन मैं समझती हूँ जो अल्लाह जो कायनात को बनाने वाला है, उसके हाथ में सारे इख्तियारात हैं। वो जब चाहे वो जो हम जिसको कह रहे हैं कि जी ये एस्ट्रॉइड ये करेगा, एस्ट्रॉइड को एक इशारा करें वो हवा में ही फना हो जाए, ये मेरे रब का हुक्म है। और साइंस अपनी जगह, नासा के ऐसे कई दावे झूठे भी साबित हुए, एक हाइप भी क्रिएट हुई। सम टाइम ये भी एक हाइप क्रिएट करने का तरीका और चीज़ें होती हैं। तो कोई भी हरफ आखिर नहीं है सवाए अल्लाह की ज़ात के।